तीसरी सूरत है खड़ी ज़बर और जज़्म। जब किसी लफ्ज़ की आखिरी हालत खड़ी ज़बर हो या जज़्म हो तो फिर वो वक्फ के बगैर भी वैसे पढ़े जाते हैं और वक्फ के साथ भी वैसे पढ़े जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, कोई स्पेशल एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन खड़ी ज़बर है, अब ये लफ्ज़ है वद्दुहा, ठीक है जी, खड़ी ज़बर आ गई आखिर में, तो वक्फ करेंगे तो भी वद्दुहा पढ़ेंगे, वक्फ ना करें तो फिर भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मिलाएंगे तो भी ऐसे पढ़ेंगे, मिलाने के बगैर अगर आप वक्फ कर लेते हैं तब भी ऐसे पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, वक्फ के बगैर भी वद्दुहा खड़ी ज़बर ही पढ़ी जाएगी, वक्फ करेंगे तो भी खड़ी ज़बर पढ़ी जाएगी। इसी तरह जज़्म है, आखिरी हालत जज़्म है तो वक्फ के साथ भी जज़्म पढ़ी जाएगी, वक्फ के बगैर भी जज़्म पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है फरग़ब, आखिरी हालत क्या है? जज़्म। ठीक है जी, और वक्फ कहाँ होता है? लफ्ज़ की आखिरी हालत पर। तो आखिरी हालत क्या है? जज़्म। आखिरी हालत क्या बोलें? जज़्म। तो इसको हम अगर वक्फ के साथ पढ़ें तो भी फरग़ब पढ़ेंगे और वक्फ के बगैर पढ़ें तो भी फरग़ब पढ़ेंगे। फनसब, फनसब, ठीक है जी। अब इसको मैं वक्फ करता हूं तो भी फनसब पढ़ूंगा और अगर वक्फ नहीं करता आगे मिला लेता हूं साथ तो भी फनसब ही पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, वक्फ के साथ भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे वक्फ के बगैर पढ़ा जाता है। इसके बाद जी चौथी सूरत जी, चौथी सूरत है ता, गोल ता इसे बोलते हैं। एक ता होती है ये वाली और इसको गोल ता बोलते हैं। दोनों पढ़ने में सेम है, शक्ल में फर्क है, शेप में फर्क है। इसको गोलता बोलते हैं जब किसी लफ्ज के आखिर में गोलता आ जाए, किसी लफ्ज के आखिर में गोलता ये वाली ता आ जाए, तो जब हमने उस पर वक्फ करना है तो ये गोलता पढ़ने में हा हो जाए, नुक्ते उड़ा रहे हैं तो हा बन जाएगी। ठीक हो गया? दोबारा सुने, जब हम गोलता पे वक्फ करेंगे तो फिर वो पढ़ने में क्या हो जाएगी? हा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर लफ्ज है सलातुन, क्या लफ्ज है? सलातुन। यहाँ दो पेशों को नहीं देखना, हमने यहाँ गोलता आ गई, हम इसी को देखना। ठीक है, सलातुन है। अब हम इस पे वक्फ करना है तो ये बन जाएगा सलाह, वो दो नुक्ते उड़ जाएंगे। तो गोलता पे जब वक्फ करेंगे तो पढ़ने में हा हो जाएगी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सलाह। क्या पढ़ेंगे? सलाह। एक लफ्ज है कानिततुन। अब लफ्ज कानिततुन है, आखिर में क्या आ गई? बोले गोलता। क्या आ गई? गोलता। अब इस पर वक्फ करेंगे तो गोलता जब उस पर वक्फ करते हैं तो पढ़ने में क्या हो जाती है? सब बोले पढ़ने में क्या हो जाती है? हाँ। अब कानिततुन क्या है? कानिततुन। अब वक्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा? कानिता। क्या हो जाएगा? कानिता। नमाज में तकबीर में हम पढ़ते हैं कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह। ठीक है जी, तो अब पहली सलातु मिला के पढ़ रहे हैं, वो ता पढ़ी जा रही है, लेकिन जब दूसरे पे एंड करेंगे, स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, तो उसको बाद रात मैंने सुना है वो पढ़ते हैं कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलात। सलात गलत है, क्योंकि जब गोलता पे हम रुकेंगे तो वो पढ़ने में हा हो जाएगी। जब गोलता पे हम रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हा। तो देखिए कद कामतिस सलातु, पहली में ता पढ़ी जा रही क्योंकि मिला रहे हैं हम, और एंड जब कर रहे हैं कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह। ठीक है, कद कामतिस सलातु कद कामतिस सलाह, तो ये हा बन जाएगी। ठीक है, ये चार सूरतें थी जो इसकी और बहुत सारी मिसालें। मिसाल के तौर पर आबिदतुन, वक्फ करें आबिदा। ठीक है, आबिदा। साजिदतुन, साजिदा। ठीक है, साबिरतुन जी, क्या बनेगा वक्फ? साबिरा। ठीक है जी, तो गोलता पे जब भी वक्फ करेंगे तो वो पढ़ने में हा हो जाएगी। जी, ये अब तक हमने पढ़ा। यहाँ तक किसी को समझ ना आई तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गई? खामोशी का मतलब क्या समझो? हाँ जी,
खामोशी का मतलब यस समझूं या नो समझूं? चलें ठीक है। तो हाँ जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि एक मतलब फिर रिवाइज हो जाए जी। जबर, जेर पेश, दो जेर, दो पेश, उल्टा पेश, खड़ी जेर, इन पर हम जब भी वक्फ करेंगे तो आखिरी हर्फ को क्या करेंगे? जज़्म के साथ पढ़ेंगे। आखिरी हर्फ को जज़्म के साथ पढ़ेंगे। दो जबरों पर जब भी वक्फ करेंगे तो अलिफ की आवाज पैदा होगी। ठीक है, दो जबरें अलिफ में बदल जाएंगी। खड़ी जबर और जज्म पर जब वक्फ करेंगे नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी। उसको उसकी अपनी असली हालत में पढ़ेंगे, जैसे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। और बोलता पे जब वक्फ करेंगे तो पढ़ने में हाँ सादे से हैं। इनको अब जब आप कुरान मजीद पढ़ें, ठीक है, जब भी वक्फ करें तो पूरे कुरान मजीद में जिस लफ्ज पर भी आप वक्फ करेंगे इन्हीं चार हालतों में से कोई एक हालत, इनमें से कोई बाहर नहीं होगी। ये पूरे कुरान मजीद के वक्फ इन चार सूरतों में बंद है। ठीक है, अब पढ़ के देख लीजिए। अभी हम एक सूरत पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा मजीद हो जाएगा कि जिस लफ्ज का, हाँ बस ये एक बात या ज़हन आपने ख्याल रखना है कि वक्फ के कुछ उसूल होते हैं। वक्फ हर जगह नहीं किया जाता। कुरान मजीद में कुछ वक्फ की अलामात हैं। मैं आपको सादी सी बात समझा देता हूं। जहां ये अलामात आ जाएं, अलामात से वक्फ, अलामात का मतलब साइंस ऑफ वक्फ, निशानियां, वक्फ की निशानियां। हम देखते हैं बाज़ जगह मीम लिखा होता है, ठीक है, बाज़ जगह ता लिखा होता है, ठीक है, बाज़ जगह जीम लिखा होता है, बाज़ जगह ये गोल दायरे का निशान होता है। ठीक है, मीम, ता, जीम और गोल दायरा, और बाज़ जगह में ला भी नजर आता है गोल दायरे के ऊपर। ठीक है जी। इन 4 या 5 सूरतों पर जब भी आप रुकें तो आपको पीछे मिलाने की जरूरत नहीं, आप उससे आगे बढ़ेंगे। जब ये अलामात हों और जब वहां आप स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, तो फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे, पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आप जहां भी रुके कुरान मजीद में तो पीछे से 1-2 लफ्ज मिला के पढ़ेंगे, पीछे से 1-2 लफ्ज मिला के पढ़ेंगे। अगर आप मिलाते नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, तर्जमा बाज़ पर बदल जाता है। मैं उसकी मिसाल उर्दू से दे देता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर उर्दू का एक जुमला है, ये जुमला लिखा मैंने, उठो मत बैठो। अब मैं यहां वक्फ करता हूं उठो मत बैठो, तो माना और है। अब मैं कहता हूं उठो मत बैठो, दोनों में फर्क आ रहा है ना। अगर मैं यहां रुकता हूं उठो, इसका मतलब खड़े हो जाओ, मत बैठो, बैठना नहीं है, खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये है। अगर मैं कहता हूं यहां रुकता हूं उठो मत बैठो, तो फिर माना इसके उल्ट हो गया कि यानी आपने बैठना, खड़े नहीं होना। तो इसी तरह अगर कुरान मजीद में अगर वक्फ की जगह हम चेंज कर दें, तब्दील कर दें, तो माना बदल जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं, अगर मैं यहां पे वक्फ करता हूं उठो, ठीक है, मत बैठो, तो तर्जमा ये बनता है खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है किसी ने। और अगर मैं यहां पर वक्फ करता हूं, ठीक है जी, तो इसका माना फिर इसके उल्ट हो जाएगा, उठो मत बैठो, यानी खड़े नहीं होना किसी ने, सब बैठे रहे। ठीक है जी। इसी तरह कुरान मजीद में अगर हम सही जगह वक्फ का नहीं करेंगे, गलत जगह वक्फ कर देते हैं, तो फिर उसके लिए मिसाल के तौर पर मैंने वक्फ यहां करना था, उठो मत पे वक्फ करना था, अगर मैं गलती से यहां कर बैठता हूं उठो पे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसका हल क्या है कि मैं पीछे से मिला के फिर दोबारा पढ़ूं, उठो मत बैठो। अगर मैं यहां वक्फ नहीं कर सका, यहां कर बैठा हूं, तो फिर मैं पीछे से मिला लूं। तो अगर हम कुरान मजीद में जो अभी अलामतें आपने देखी, मीम की, ता की, जीम की, ठीक है जी, और गोल दायरे की, इन अलामात पर अगर वक्फ नहीं कर सका, यहाँ आयत जहाँ खत्म हो रही है, ठीक है जी, आयत भी जहाँ खत्म होती है वहां पर भी, तो जब वहां पर वक्फ ना कर सका, किसी और जगह मेरा सांस इतना बड़ा नहीं है, मुझे कहीं और जगह रुकना पड़ा, तो आप वहां पर ये उसूल अपनाते हुए वहां रुक जाएंगे, लेकिन फिर पीछे से मिला के पढ़ेंगे। फिर पीछे से, अब मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसूली तौर पर तो यहाँ वक्फ बनता है। अगर आलमीन पे मैंने वक्फ कर लिया, अब मुझे पीछे से मिला के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ूंगा अर्रहमानिर रहीम, क्योंकि मैंने आयत पर वक्फ किया। मालिकी यौमिद्दीन, मुझे पीछे से मिला के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वक्फ करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आगे मैं अब रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ सकता,
मुझे पीछे से मिला के पढ़ना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने वक्फ करना था रहमानिर रहीम पे, मैंने वक्फ कर दिया अर्रहमान, ठीक है। तो अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, रहीम नहीं पढ़ूंगा, मैं पीछे से शुरू करूंगा अर्रहमानिर रहीम, ठीक है जी। मैंने मालिकी यौमिद्दीन पे वक्फ करना था, मैंने कर दिया मालिकी यौम। अब मैं आगे अद्दीन नहीं पढ़ूंगा बल्कि पीछे से मिला के पढ़ूंगा मालिकी यौमिद्दीन जी। यहां तक किसी को समझ ना आई हो ये जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ का हमारा बयान कंप्लीट हुआ। पूरे कुरान मजीद के वक्फ इन सूरतों को ज़हन में रखते हुए इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई जो रिटन शेप में भी आपको मिल जाएंगी, इसकी कॉपी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद आइए हम अगले सबक की तरफ चलते हैं। एक सूरह मुबारक हम पढ़ते हैं नाज़रा इन्हीं कवायद की रोशनी में। साथ थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा इस वक्फ की सूरतों को आप ज़रा कुरान मजीद के साथ मिलाइएगा जो आपने पढ़ा। जब भी कुरान मजीद खोलें पढ़ें तो इन चीज़ों को सामने रखिएगा। तो पूरे कुरान मजीद के वक्फ जो है वो इन्हीं 4 सूरतों में से कोई ना कोई एक सूरत होगा।